हेलो दोस्तों, कारपेंटर के न्यू मिनी व्लॉग में आपका स्वागत है। चलो करते हैं आज के मिनी व्लॉग की शुरुआत। सुबह तैयार होके आ जाता हूँ नीचे अपनी दुकान में आके सबसे पहले धूप बत्ती करता हूँ। मानसी के मामा के घर के 2 जाली के बड़े दरवाजे भी बनाने हैं। अभी ये डिजाइन पूरा नहीं हुआ, शाम को आपको आके दिखाऊंगा किस तरीके का ये डिजाइन बनेगा। बाहर बैठकर यश अपनी स्कूल वैन आने का इंतजार कर रहा है। राहुल के आने के बाद हम अपनी स्कूटी लेके पहुंच जाते हैं अपनी साइट पर। आज हमें इस अलमारी को तैयार करना है। देखो इस रूम में है जो सबसे पहले लग जाते हैं ड्रेसिंग के नीचे जो 4 दराजे हैं उन्हें तैयार करने के लिए। फ्रंट साइड की सनमाइका लगाने से पहले इन दराजों को बराबर करके देखता हूँ। यहाँ के ओनर ने जो किचन की और अलमारी की और जो एलईडी पैनल की सनमाइका पसंद की है वो आ चुकी है रिक्शा में। सारा काम छोड़ के सबसे पहले इन्हें उतारते हैं। सारा सामान उतारने के बाद हम लग जाते हैं इन दराजों पर सनमाइका चिपकाने के लिए। ये दराजे अलमारी के अंदर की साइड की है, इस वजह से व्हाइट कलर की ही सनमाइका लगेगी। आज जुकाम हो रखा है, इस वजह से कपड़ा बांध कर ही काम करना पड़ेगा। राहुल लग जाता है इन दराजों पर फेविकोल लगाने के लिए। मैं लग जाता हूँ इनके चारों तरफ टेप लगाने के लिए। अब की बार दुकानदार ने एशियन पेंट वाली टेप दे दी, इसमें तो लगाने में मेरे को कोई मजा नहीं आ रहा। पेंटरों की 1-2 टेप पड़ी हुई थी, वही लग जाता हूँ लगाने के लिए। आज तो ये टेप लगा लेते हैं, कल इन्हें चेंज करवा के लेके आएंगे। चारों दरवाजों पर सनमाइका लगाने के बाद इन्हें अंदर रख देते हैं। इस अलमारी में जो दरवाजे के ऊपर जो बॉक्स बना है उसका भी देखो फ्रेम कुछ इस तरीके से चौड़ा करने वाले हैं हम। यहाँ की चौड़ाई बढ़ाने के लिए देखो कुछ इस तरीके से फट्टी बनाकर लगा रहे हैं। फट्टी पर फेविकोल लगाने के बाद इसमें पेंच लगा देता हूँ नीचे से। फट्टी को फिक्स करने के बाद अब हम लग जाते हैं इस बॉक्स के दरवाजे बनाने के लिए। दोनों दरवाजों को साइज में काटने के बाद अब हमें इसके ऊपर कब्जे लगाने हैं। जहां पर इस दरवाजे में कब्जे लगने वाले वहां की इस ड्रिल से देखो कुछ इस तरीके से जगह बना रहा हूँ। दोनों दरवाजों पर एक बार 2-2 कब्जे लगाने के बाद इन्हें सेट करके देख रहा हूँ। दोनों दरवाजों की फिटिंग चेक करने के बाद ऊपर जो सामान है वो सारा उतार रहे हैं। अब हमें इस अलमारी का बॉर्डर बनाना है। बॉर्डर बनाने के लिए इसके ऊपर हमें एक पतली प्लाई और लगानी पड़ेगी। एक प्लाई को काट कर लग जाते हैं इस अलमारी का बॉर्डर बनाने के लिए। देखो ये प्लाई कुछ इस तरीके से यहाँ पर लगने वाली है। बॉर्डर बनाने के बाद देखो ये कुछ इस तरीके की दिख रही है अलमारी। अब हमें इन दरवाजों पर हैंडल लगाने हैं। हैंडल लगाने के लिए इन्हें बाहर लॉबी में रख रहा हूँ। राहुल साथ साथ इन दरवाजों के नीचे वाले टायर खोल रहा है। दोनों दरवाजों के टायर खोलने के बाद अब हमें इनके ऊपर ये हैंडल लगाने हैं जो ओनर ने पसंद किए हैं। इन बड़े दरवाजों में तो देखो ये बड़े वाले हैंडल लगने वाले हैं और ऊपर के दरवाजों में लगेंगे छोटे वाले। हैंडल का डिजाइन देखो कुछ इस तरीके का है, ये यहाँ पर कुछ इस तरीके से लगने वाला है। दरवाजे में इस हैंडल की कटिंग होगी तो उसका निशान लगा रहा हूँ। निशान लगाने के बाद इस दरवाजे में देखो कुछ इस तरीके से कटर से कट लगा देता हूँ। जोर से और हथौड़ी से अब लग जाता है राहुल इसकी कटिंग करने के लिए। कटिंग करने के बाद देखो ये हैंडल यहाँ पर कुछ इस तरीके से लगने वाला है। इस तरीके से हमें बाकी दरवाजों के भी हैंडल लगाने हैं। अब छोटे वाले दरवाजे भी उतार रहे हैं। सुबह जो 2 दरवाजे लगाए थे उन पर भी यही सेम हैंडल लगा रहे हैं। शाम हो जाती है और हम इन सभी दरवाजों पर हैंडल लगा देते हैं। राहुल लास्ट हैंडल लगा रहा है और मैं लग जाता हूँ सभी औजार अंदर रखने के लिए। इन टेपों को चेंज करवा के लेके आऊंगा तो इन्हें रस्सी में बांध रहा हूँ, यहीं पर भूल ना जाऊं, इस वजह से इसे स्कूटी पर अभी रख लेता हूँ। कल मैं आपको दिखाऊंगा इस अलमारी में किस कलर की सनमाइका लगने वाली है। सनमाइका के सेम कलर की पीवीसी टेप लेके आनी है तो एक टुकड़ा तोड़ लेता हूँ सनमाइका में से। किचन में एक तो ये वाला कलर लगेगा, एक दूसरा वाला कलर लगेगा, वो मैं आपको कल दिखाऊंगा। साइड पर से आने के बाद जो बड़े भाई और मोनू लगे हुए थे दरवाजे बनाने के लिए उन पर ग्राइंडर लगा रहे हैं। पापा ने देखो ये आज एक नई चीज क्या बना दी, दही को भिगोने के लिए देखो ये कुछ इस तरीके से घुमाने पर काम कर रही है। नीचे की साइड लकड़ी का देखो इस तरीके से पंखा लगा रखा है। किसी के ऑर्डर की पापा ने ये एक चक्की बनाई है। इस तरीके के ऑर्डर पापा के पास आते रहते हैं। दरवाजे पर ग्राइंडर लगाने के बाद देखो ये दरवाजे का डिजाइन कुछ इस तरीके से तैयार हो गया। 2 लकड़ियों के बीच में एक स्टील की पट्टी लगाई है। मोनू बता रहा है कि यहाँ भी एक स्टील की पट्टी लगेगी और